जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संतोष देहाती रेसिपी में। तो फ्रेंड, आज हम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आटे का लड्डू बनाएंगे। बिल्कुल मज़ेदार टेस्टी आटे के लड्डू बन के तैयार होंगे। बिल्कुल इस तरह से मज़ेदार लड्डू। तो वीडियो को पूरा लगना, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो भी आप लोग को आपको सारी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस तरह से परफेक्ट हमारे आटे के लड्डू बन के तैयार होंगे। देखिए, तो गाइस चलते हैं हम इस लड्डू को बनाने के लिए, और वीडियो को पूरा वॉच करना। तो सबसे पहले हमने अपने मनपसंद अनुसार ड्राई फ्रूट लिए हैं और बड़े कलछुल से तेल इसमें डाल दिए हैं कढ़ाई में, और इनके हल्का से हम पकाने के बाद ड्राई फ्रूट को निकाल लेंगे। तो आप कम या ज़्यादा अपने मनपसंद अनुसार ड्राई फ्रूट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गरी, छुहारा और किशमिश, ये सब सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट को फ्राई करके निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 2 कटोरी आटा। तो गेहूं का आटा हमारा है 2 कटोरी आटा। तो चलिए इसे डालकर हम कलर चेंज होने तक अच्छे से 5 से 7 मिनट तक पका लेते हैं आटे को। तो हमें आटे को धीमी आंच में पकाना है। बहुत ही अच्छी यह आटे की लड्डू बन के तैयार होंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। तो कलर भी चेंज होने लगे हैं हमारे अभी, और हमें कलर चेंज करना है। तो आटे अच्छे से कलर चेंज होने लगे हैं। तो फ्रेंड, बिल्कुल इस तरह से कलर चेंज होने पर अच्छे से हम इस आटे को निकाल लेते हैं। तो चलिए आटे को निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर दिए हैं। निकालने के बाद फिर गैस को चालू करके 1 कटोरी यहाँ पे हम लेंगे चीनी। तो हमने 2 कटोरी आटे लिए हैं, तो उसी कटोरी के लगभग हमने 1 कटोरी यहाँ पे चीनी लिए हैं। तो आप अपने मनपसंद अनुसार टेस्ट के हिसाब से और चीनी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो चीनी के हिसाब से चीनी के आधा कटोरी हमने यहाँ पे पानी डाल दिए हैं। तो चलिए हम इन्हें पिघलने तक का इंतज़ार करते हैं। तो धीरे धीरे हमारे चीनी पिघल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे चाशनी पक रहे हैं, देखिए। तो इस तरह के हमारे चाशनी पक चुके हैं। अब हमें चाशनी को कैसे चेक करना है, तो चलिए चेक करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हाथों में हल्का सा लगाए, और जब चिपचिपा चाशनी हो जाए तभी हमें इस चाशनी को डाल देना है। चलिए आटे में चाशनी डालने के बाद आटे में अब हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए हैं इन्हें भी डालेंगे। तो चलिए ड्राई फ्रूट को भी डाल लेते हैं। अब इन्हें हम मिक्स करेंगे। चलिए मिक्स करने के बाद जब हल्का सा ठंडा हो जाए, आप हाथों में ले सके, तभी हमें इस प्रोसेस को करके लड्डू को बांधना है। तो चलिए पहले मिक्स कर लेते हैं। तो इसी तरह से हाथों से मिक्स करें। जब हल्का ठंडा हो जाए, आप हाथों में ले सके इस तरह से, ज़्यादा गर्म ना हो। तो इस प्रोसेस को करके तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी गर्म कर लेते हैं। अगर हमारे लड्डू हार्ड हो जाए, न बनने लायक हो, तो थोड़ा सा गर्म पानी को छिड़क करके आप लड्डू को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम पानी को गर्म कर लेते हैं। तो हल्का हल्का अगर लड्डू आपका हार्ड हो जाए तो हल्का पानी छिड़क कर इस तरह से नमी करके सारे लड्डू को आप बना सकते हैं। ये प्रोसेस का हमेशा काम आते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लड्डू हार्ड हो जाते हैं। तो चलिए हम सारे लड्डू को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो साइज़ हम अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा रखना चाहते हैं रखेंगे। आप अपने हिसाब से भी साइज़ को रख सकते हैं। तो चलिए हम लड्डू को फटाफट से तैयार कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी टेस्टी है हमारे गेहूं के आटे के लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आप लोग घर पे ज़रूर बनाएं। बहुत प्रकार के आपके यहाँ सारे सबके यहाँ कुछ न कुछ अलग प्रकार के ढूढ़ी तिलवा वगैरह बनते हैं। तो इस प्रकार के आटे के भी लड्डू बनाए जाते हैं।
तो फ्रेंड इस तरह से हमारे आटे के लड्डू सारे तैयार हो चुके हैं। तो आपको चेक करके दिखाएंगे, तोड़ के भी दिखाएंगे कैसा हमारा स्वादिष्ट आटा के लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए इस तरह के हमारे लड्डू तैयार हुए हैं, बिल्कुल मज़ेदार टेस्टी लड्डू। तो फ्रेंड वीडियो आज का हमारा यही है। फिर मिलेंगे किसी अगले नए रेसिपी में। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले, ताकि हर नए रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस फिर मिलेंगे किसी अगले नए रेसिपी में।